ओम श्री गुरुभ्यो ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो शांति है। और ये तीसरे अध्याय का 17वां खंड चलेगा। पीछे का कोई प्रश्न किसी का बच गया हो तो बोल सकते हैं। जी अच्छा ओम गुरु जी। हाँ जी। या जी मैत्री जी बोलिए आप। हाँ अच्छा जी, मेरे 3 प्रश्न हैं ये जमा हुए सो है। एक तो ये पुस्तक में से है, पुस्तक में ये जो दशम खंड में तीसरा चौथा मंत्र आचार्य जी, उसके दशम बाद खंड और में हाँ जी, और 2 प्रश्न हैं आपके वो अधिष्ठान के बारे में है। हाँ, दशम खंड में चौथा मंत्र। चौथा जी, स यावदादित्य उत्तरता उदिता दक्षिण तो अस्तमेता द्विस्तावदुदिता, ये है तो। जी ये उत्तर से कैसा उदित होता है, पश्चिम तो पूर्व पश्चिम बोलते हैं, उत्तर ये सामान्यतः हम पूर्व का उदित उदित होना पश्चिम में अस्त होना मानते हैं, तो ये उत्तर में उदित है और दक्षिण में अस्त है, ऐसा कैसे? ये तो चाहे हर एक पर्याय में ही ऐसे दिखाया है ना। द्विगुणित द्विगुणित काल दिखाना है। आदित्य का एक चक्र दिखाया है। पूर्व में उदय होना, पश्चिम में अस्त होना, एक सामान्य पैमाना ले लिया। फिर दक्षिण से जितना दक्षिण से उदय होता है और दक्षिणता यावद आदित्य पश्चात उदयता, इससे पहले दक्षिण की बात, पश्चिम से पहले दक्षिण की बात है। 8वें खंड में स यावद आदित्य दक्षिणता उदयता उत्तर तो अस्तमेता द्विस्तावत पश्चात उदयता पुरस्ताद अस्तमेता आदित्यानामेतावदाधिपत्यं स्वराज्यं परि। तो इसको तो मतलब एक ये दिखाया है, पुरस्ताद उदेता पश्चात अस्तमेता। ये जो एक काल का एक पैमाना ले लिया, परिमाण ले लिया। तावत दक्षिणता उदेता उत्तर तो अस्तमेता रुद्राणामेव तावदाधिपत्यं स्वराज्यं परियेता। तो दो दुगना समय दक्षिण से उदय होकर के उत्तर में अस्त होना, पश्चिम से उदय होकर पूर्व में अस्त होना, और उत्तर से उदय होकर दक्षिण में अस्त होना। मानी एक द्विगुण काल, त्रिगुण काल, चतुर्गुण काल। आदित्य जितना पूर्व से पश्चिम में जाएगा, पूर्व से पश्चिम में जाएगा, उतना दक्षिण से उदय होकर के उत्तर में जाएगा, तो उससे दुगना समय लगेगा। और फिर जितना पश्चिम से दक्षिण से दिस्तावत पश्चात उदेता पुरस्ताद अस्तमेता, उससे भी दुगना समय इसमें लगेगा। एक पैमाना मुझे तो ऐसा ही लगता है, वैसा तो होता नहीं है, पर एक पैमाना बताने के लिए इस तरह से
हमारे व्यवहार में तो यही है कि पूर्व से उदय होना, पश्चिम में अस्त होना, पर उसको आधार बना करके दुगना दुगना काल दिखाना चाह रहे हैं। और भी किसी से पूछ सकते हैं इस बारे में, कोई मणि गुरु जी से भी चर्चा कर सकता हूँ, और किसी से। मतलब हम जानते हैं कि जो सृष्टि में है वो वेदों में है, जो वेदों में है वो सृष्टि में है, तो ये दोनों का इसका मतलब सामंजस्य नहीं बैठ रहा उसके लिए। आवाज नहीं आ रही। नहीं आचार्य जी, मैं ये बोल रहा था, हाँ, अभी सुने आ रहे थे? अभी आवाज ठीक आ रही है आचार्य जी? थोड़ी थोड़ी आ रही, बोलिए। जो सृष्टि में है वो वेदों में है, जो वेदों में है वो सृष्टि में है, ऐसा हम मानते हैं ना? हाँ, वो तो ठीक है। जो सृष्टि में है वो वेदों में है, तो मैंने तो यही बतलाया कि वो एक पैमाना बताने के लिए ऐसा, उसका कोई तात्पर्य हो सकता है, और विचार करने की मैंने ये कहा। अभी तो मेरे सामने कोई। मेरे दूसरे प्रश्न, दो प्रश्न है आचार्य जी, वो आपके अधिष्ठान के बारे में। हाँ जी, दो प्रश्न बता रहे हैं। तो अधिष्ठान में आप जो इतना गर्मी में हवन यज्ञ करना, इसका क्या तात्पर्य और लाभ है? अभी पहला, इतने गर्मी में आप बीच यज्ञ में कर कट रहे जाती है, हैं। आवाज कट जाती है बीच में। थोड़ा आवाज मौसम कट, खराब हो रहा है ना, इसके हाँ प्रॉब्लम हो हाँ, रही होगी। अच्छा अच्छा, तो मुझे तो यहाँ साफ आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो हाँ, तो दो आपके अधिष्ठान के बारे में आचार्य जी। अधिष्ठान। अभी आपने यज्ञ किया ना, कोई अलग विशेष अच्छा, अनुष्ठान। अनुष्ठान, अनुष्ठान, अच्छा अधिष्ठान बोला हाँ, मैं। तो उसने इतना गर्मी में यज्ञ करना, इसके क्या लाभ है, क्या तात्पर्य है? एक प्रश्न। और दूसरा, वो कि तो मैंने साधना, विस्तार से एक कक्षा में यही तो बताया था। इसका मतलब इतने उसको गर्मी में क्यों करना, ये समझ में नहीं आता। दोबारा भी। हाँ, हाँ, वो मैंने वो जानबूझ आवाज, करके गर्मी को ही तो चुना। हाँ हाँ, वही वही क्यों इतना कष्ट झेल के क्यों ये सारा, मतलब ये तो मतलब ये क्या बोलते और हैं उसी का तो उत्तर दिया था मैंने। इतना कष्ट झेल के मतलब क्या लाभ वो ये आपने इसका? सुना नहीं क्या? सुना आचार्य जी, मैं था उस दिन, बट गर्मी में था, कष्ट जो हुआ, मतलब तात्पर्य क्या उसका, मतलब उद्देश्य क्या, मतलब इतना गर्मी, मतलब गर्मी सहन करने की क्षमता बढ़ाना, ये है क्या? हाँ, वो भी एक है। एक कठिन काम करते हैं तो उससे संकल्प बल भी बढ़ता है। मैं अपने मन को एक कार्य में लगाए रखना, अच्छा, किसी भी तरह से मैंने उसको। बहुत सारे लाभ होते हैं ना, कोई भी क्रिया की जाती है, कर्म कोई व्यक्त तो नहीं जाता, उसका कुछ न कुछ प्रयोजन है, लाभ है। ये तो वातावरण, जो बारिश वगैरह करने, वर्षा या अनुष्ठान वगैरह करते हैं, कई बार जो गर्मी ज्यादा है तो वर्षा आने के लिए भी करते हैं, तो ऐसा क्या क्या आपका उद्देश्य वर्षा के लिए तो था नहीं उसका ना? उद्देश्य तो मैं यही समझता हूँ कि संसार को सुख मिले, अ, हमारे संकल्प, हम एक ऐसी परिस्थिति चुन करके और तप कर रहे हैं, संसार को हमारे कर्म से सुख मिले, मेरा शोधन हो। यहाँ तो शास्त्र में ये भी कह दिया कि बीमार होते हैं तो उसमें ये भावना करनी चाहिए कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, मेरा
पाप का शोधन हो रहा है। तो कोई स्वतः इच्छा से भी हम ये इस तरह के कर्म करते हैं, मेरा अंतः शुद्ध हो, निर्मल हो, नहीं रहे। आपकी बात इतनी है कि ज्यादा तप क्यों करें, मतलब सहता सहता हुआ तप करना, तो सहता ही कर रहा था, असह्य है तो मैं कैसे कर सकता था वहां। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो यदि आपने असह्य ये होता तो मैं बैठ ही नहीं सकता था ना। पूर्ण रूप से असह्य होने पर तो मैं बैठूंगा कैसे बताओ। 8 बजे से 3 बजे तक बैठता था, तो फिर असह्य होने पर तो बैठ ही नहीं पाऊंगा। अच्छा जी, दूसरा प्रश्न ये था, ये साधना में और जो प्राणायाम बोलते हैं, तो कौन से प्राणायाम, जो योग दर्शन वाले प्राणायाम के स्वामी रामदेव जी बताते हैं, अनुलोम विलोम कपालभाति, ये कौन सा, ये इसमें जी। कंडीशन है? कौन से प्राणायाम, मतलब साधना के लिए जो प्राणायाम का मतलब क्या है, कौन से प्राणायाम हम करना चाहिए साधना योग के लिए? हाँ, मेरे को थोड़ा इसकी इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही होगी। हाँ, फिर बोलिए। प्राणायाम आपने उसी दिन प्राणायाम कभी किया था, अच्छा बताया था, अच्छा जी, प्राणायाम तो अनुष्ठान के लिए, साधना के लिए योग में प्राणायाम, जो योग दर्शन वाले प्राणायाम करें क्या, कि ये स्वामी रामदेव जी बोलते हैं अनुलोम विलोम कपालभाति, इस तरह के 7-8 बोलते हैं, तो कौन से प्राणायाम हमें करना चाहिए? प्राणायाम जी जी। प्राणायाम करना चाहते हैं मतलब लंबे समय तक? हाँ जी, कौन से प्राणायाम, अभी प्राणायाम बहुत हो गए, कौन से प्राणायाम करना चाहिए? योग दर्शन वाले जो बताए वो प्राणायाम करें, क्या स्वामी रामदेव जी जो बता रहे हैं अनुलोम विलोम कपालभाति, इस तरह के कौन से योग साधना के लिए? नहीं, वो तो उद्देश्य है ना, अलग अलग है उद्देश्य। योग दर्शन में केवल मन को शांत करने की बात को लेकर के है। स्वामी जी महाराज शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहते हैं, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, तो ऐसा उन्होंने जोड़ा है उसको। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, और मन में भी उत्साह सद्भाव आदि डाल रहे हैं। आपको केवल मन के, योग दर्शन का प्राणायाम केवल मन के संस्कार के लिए, शरीर के संस्कार से उसका कुछ लेना देना नहीं। और अंततः जाकर के वो प्राणायाम एकदम से वहां पर ये कहा है कि इतना दीर्घ सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म हो जाए कि हमको पता भी न चले कि हमारा श्वास प्रश्वास क्रिया चल रही है। उसको दीर्घ सूक्ष्म कह रहा था मैं। तो पूरा रूप से तो रुकेगा नहीं, लेकिन इतना सूक्ष्म हो जाए। पहले वाले 3 प्राणायाम तो करने पड़ते हैं, चौथा प्राणायाम होता है, ऐसा मैंने कहा था। महर्षि दयानंद का भी विचार रख दिया था, वो ऐसा नहीं है कि चौथा प्राणायाम होने वाला है, वो भी किया ही जाता है, और उसमें और ज्यादा अपोजिट फोर्स का प्रयोग किया करना होता है, ऐसा मेरे सिद्धांत का। अभी मैं तो इससे ज्यादा क्या बताऊंगा, बताओ आप। केवल शास्त्र क्या कह रहा है इतना ही कहूंगा, और महापुरुष क्या कह रहे हैं यही बता सकता हूँ। तो महर्षि दयानंद ने चतुर्थ प्राणायाम को भी करने के साथ जोड़ा है, और ज्यादा शक्तिशाली होकर के करने के लिए लिखा है कि प्राण अंदर से आए तो बाहर ही रोक, अंदर से बाहर निकले तो अंदर ही रोके, और बाहर से अंदर आए तो बाहर ही रोके रहे। हाँ, ये तो कठिन है। और बाकी शुरू के जो 3 प्राणायाम है, सहते सहते हम आराम से जितना भीतर रोक सकते हैं भीतर रोकें, जितना बाहर रोक सकते हैं बाहर रोकें, और ना बाहर लें ना अंदर लें, एकदम शांत हो जाए वहीं पर। स्तंभ वृत्ति बोलते हैं। और बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी,
अभ्यंतर विषयाक्षेपी, बाह्य बाहर न बाहर, बस जहां, और बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी, ये चतुर्थ प्राणायाम मैंने सुनाई। मैंने दूसरी व्याख्या भी सुनी है किसी विद्वान से, कि केवल इतना सूक्ष्म हो जाए प्राणायाम करते करते, शांत हो जाए हमारा मन, इतना अपार शांति में चला जाए कि प्राण भी एकदम सूक्ष्मता की चरम सीमा पर पहुंच जाए। जी, ये ठीक है, नई समझ में आ बात रहा है। होगा मेरे ख्याल में मेरा। ठीक है आचार्य, ठीक है आचार्य, ये बात जो बाद में बोलते हैं लास्ट में, ये नई चीज समझ में आ रहा है आचार्य, हो हैं? सकता है क्या? लास्ट में जो बोले वो नई चीज है, पहली बार सुन रहा हूँ मैं, ये लास्ट में जो बताया आपने, जो अंत में आपने बताया वो मैं पहले नहीं सुना था, ये अच्छी नई बात है। कट गई, आवाज कट गई। अच्छा अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये मुझे आपकी, मैं ये कह रहा था आचार्य जी कि जो अंत में आपने जो बताया वो नई चीज है, पहले बार ही सुन रहा हूँ मैं, अच्छी बात है वो, ज्ञानवर्धक। जी शेखर जी, आपको भी मेरी आवाज सुनने नहीं आ रही? जी जी आ रही है। एक्चुअली गुरुजी का आज, गुरुजी की तरफ से शायद कमजोर है आज ना, हाँ, वो कट गया है। जी, आई थिंक सभी को, सो आप सभी के गुरुजी की तरफ से आज वीक है इंटरनेट ना, ठीक। अभी गुरुजी कटते जा रही है बार बार, अभी तो चले भी गए अभी तो। जी स यद अशिशिषति। हाँ है जी। जी गुरुजी, गुरुजी मेरा पिछले खंड में थोड़ा सा प्रश्न है। आवाज नहीं आई, इससे कैसे आप? नहीं आ रही आवाज? अभी भी उनकी आवाज कट रही थी कभी थोड़ी थोड़ी। जी, ओम गुरुजी। क्या उसके साथ हॉटस्पॉट के साथ जोड़ूं क्या? इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। अभी तो ठीक, अभी ओ, तो गुरुजी मेरा ये प्रश्न था, जो पिछले खंड में हम प्राण को आदित्य के रूप में कैसे माने? तीन बताए थे ना, प्राण को वसु, प्राण को प्राण वसु है, प्राण वसने में साधन है। जी प्राण रुद्र हैं जो सबको रुलाते रहते हैं, और प्राण आदित्य हैं। सर्व हेतु अलग अलग दे रखे हैं ना। प्राण वसु इसलिए है कि वो वास के हेतु हैं, वसाते हैं। प्राण जी रुद्र है कि सबको रुलाते हैं। प्राण जब यहाँ से निकलते हैं तो सबको रुलाते हैं। जी, और आदित्य को प्राण को आदित्य कैसे मानेंगे गुरुजी? वो इसलिए कि सब कुछ ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी अस्तित्व में जो जो भी चीजें हैं उनको ग्रहण कर रहे हैं ना। समय, आदित्य का मतलब मास होते हैं ना, काल होते हैं ना। काल को आदित्य कहा है यहाँ पर, द्वादश मासा। जी सर्वम आददाना, ये हेतु है ना। शब्दादि जातन, शब्दादि विषय समूह को ग्रहण करते हुए आगे चल रहे हैं। तो आदित्य मतलब काल यहाँ पे, मास, द्वादश मास को। और द्वादश मास को, अच्छा 12 महीनों को। जी बहुवचनांत है ना, आदित्याः। और वहां पर गिनाया भी है, एकादश रुद्रा, जी जी और 12 मास, और 8 वसु, ऐसे गिनाते हैं ना। जी जी जी, समझ गए गुरुजी। अष्टौ वसुवा, एकादश रुद्रा, द्वादश मास। जी सयद अशिशिषति यत् पिपासति अन्नरमते तास्य दीक्षा।
वो सैद असी सती यज्ञ सामान्य निर्देश करके पुरुष का उसके साथ समानता दिखा रहे हैं। वो जो भोजन करने की, जो याज्ञिक है, यजमान है, वो जो भोजन करने की इच्छा करता है और जो पानी पीने की इच्छा करता है, पातुम इच्छति यन्न रमते, और इष्टादि अप्राप्ति निमित्तम यदेवं जातिकम दुखम यन्न रमते का मतलब जो दुख का अनुभव करता है, इष्ट विषय की प्राप्ति जब नहीं होती है तो दुख का अनुभव करता है। इष्टादि अप्राप्ति निमित्तम, इष्टादि की अप्राप्ति के कारण से जो रमण नहीं करता है वो दुख झेलता है, दुख अनुभव करता है। ता अस्य दीक्षा, वो इसकी दीक्षा है। दुख सामान्य विधि यज्ञ, विधि यज्ञ की तरह, विधि यज्ञ की दीक्षा के समान। जैसे विधि यज्ञ को पूरा करने के लिए काफी एक तपस्या से गुजरना पड़ता है। तपस्या ही दुख बता दिया। दुख सामान्यात विधि यज्ञ, भाष्यकार ने दिया है, माने दुख में सदृशता होने के कारण विधि यज्ञ की दीक्षा के समान इसकी दीक्षा है। विधि यज्ञ का मतलब होता है शास्त्र विहित जो यज्ञ किए जाते हैं उनको पूरा करने के लिए तपस्या चाहिए। मतलब नीचे सोना, इंद्रियों को पूरा संयम में रखना, पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण करना, दीक्षित के लिए ये सब चीजें कही गई हैं। आहार में संयम करना, तो ये सब जैसे विधि यज्ञ के संपादन करने वाले यजमान की दीक्षा होती है, वैसे उसकी दीक्षा है जो इष्ट आदि अप्राप्ति निमित्तम यन्न रमते ता अस्य दीक्षा, वे उसकी दीक्षाएं हैं। बहुवचन में बोल दिया है ता अस्य दीक्षा। इष्ट आदि की अप्राप्ति, इष्ट जब प्राप्त यद अस्नाति यद पिबति यद रमते तद उपसदैरेति। फिर वो जो खाता है, जो पीता है और जो सुख का अनुभव करता है, यद रमते तद उपसदैरेति, वह उपसदों की सदृशता को प्राप्त हो रहा है। उपसदई, उपसदों के साथ सादृश्य को प्राप्त हो रहा है। यद अस्नाति यद पिबति यद रमते रतिम च अनुभवति। इष्टादि संयोगात, जब इष्ट फल की प्राप्ति होती है, इष्ट संयोग के कारण से जो उसको सुख अनुभव होता है, इष्ट पदार्थों के संयोग से सुख अनुभव और इष्ट अभाव की स्थिति में दुख अनुभव होता है। चार स्थितियों में दुख होता है ना, से तो हाँ जी, क्या पूछ रहे थे उर्मिला जी? गुरुजी मैं ये पूछ रही थी, वो चौथा जो प्राणायाम है वो हठयोग के अंतर्गत आएगा क्या? अच्छा, आवाज कट रही है आपकी। जी गुरुजी, जो आपके यहाँ चतुर्थ शायद
नेट प्रॉब्लम हो रही होगी। गुरुजी मेरा तो पूरा दिखा रहा है, शायद आपको उसी से जोड़ना पड़ेगा, आपकी दिक्कत है शायद। नेट प्रॉब्लम है आपकी। जी गुरुजी, मौसम खराब है। हाँ, अभी आई, बीच बीच में अच्छी आती है आवाज। चतुर्थ प्राणायाम पर जा रहे हैं आप बार बार। वो हठयोग के अंतर्गत आ रहा है क्या गुरुजी? उस पर तो फिर भी चर्चा कर सकते हैं हम अलग से। ठीक है गुरुजी। गुरुजी ये हाँ, तो अथयद अस्नाति यत्पिबति तद उपसदि समानता में थी। उपसद के साथ उपसदाम च पयोव्रतत्व निमित्तम सुखम अस्ति। उपसद क्या होते हैं? पयोव्रत के निमित्त से उपसदों को उपसदाम बंद हो जाता है एकदम से। सप्तम सप्तदश समानता दिखा रहे हैं यज्ञ के साथ ना। स्रोत याग जो होते हैं, सोम याग, पशु याग, उनके साथ समानता दिखा रहे हैं कि वो पुरुष जो भोजन करने की इच्छा करता है, जो पानी पीने की इच्छा करता है, यन्न रमते तास्य दीक्षा, वो इसकी दीक्षा है। और जो अथयद अस्नाति यत्पिबति रमते तद उपसदई रेति, उपसदों के साथ समानता है। एक उपसद क्रिया होती है उसमें, यज्ञ में, तो उसके साथ ये समानता है। क्योंकि वहां उपसद काल में पयोव्रतत्व निमित्तम सुखम अस्ति। पयोव्रतत्व उपसदों को ना पयोव्रतत्व केवल दुग्धपान संबंधी सुख प्राप्त होता है, सर्वथा भोजन रहित नहीं रहते हैं। और अल्प भोजनियानी आहानी आसन्नानी की आश्वास, अल्प भोजन वाले जो दिन होते हैं, जिन दिनों में स्वल्प आहार प्राप्त हो सकता है, वे समीप ही है। यज्ञकर्ता को एक आश्वासन होता है। तो भोजन आदि की उपसदों से समानता है। अथयद हसति यज्जक्षति यन्मैथुनं चरति स्तुत शस्त्रेकदेति। स्तुत शस्त्रों के साथ समानता होती है। हेतु दिया है भाष्यकार ने शब्दवत्व सामान्य। सन, जक्षण, मैथुन, इन सब में स्तुत शस्त्रों की तरह ये अव्यक्त शब्द होते रहते हैं। अथयद तपोदानम आर्जवम अहिंसा सत्यवचनम ता अस्य दक्षिणा। जो तप, दान और सरलता, आर्जव, अहिंसा और सत्यवचन, वो इस यजमान की दीक्षा दक्षिणा है। माने धर्म पुष्टि करत्व सामान्य। तपोदानम आर्जवम अहिंसा सत्यवचनम ता अस्य दक्षिणा, वे इसकी दक्षिणा है। धर्म की पुष्टि करने में दक्षिणा के साथ समानता है। यस्मात् से यज्ञ पुरुषा, क्योंकि पुरुष यज्ञ है, पीछे कहा ना पुरुषो वाव यज्ञ, ये कहा कि एक पुरुष जो है यज्ञ है। तस्मादाहु शोष्यति अशोष्टिति पुनरुत्पादनमेव से तत्मरणमेव वृथा। तस्मादाहु शोष्यति, ये माता बच्चे को जन्म देगी, अशोष्ट, ये जन्म दिया, पुनरुत्पादनमेव से, ये इसका पुनर्जन्म ही है। पुनरुत्पादनमेव से तन्मरणमेव, और मरण ही अवव्रत स्नान है। जैसे यज्ञ में सारा यज्ञ पूर्ण होने पर अवव्रत स्नान करवाया जाता है।
भाष्यकार कह रहे तस्मात् तम जनयिष्यति माता यदा तदाहुर अन्य शोष्यति इति। तस्य मातरम, उसकी माँ को ये कहते हैं कि ये जन्म देगी। तम जनयिष्यति माता यदा, जब माता उसे जन्म देने वाली होती है, तम जनयिष्यति माता यदा, जब माता उसको जन्म देने वाली होती है तब दूसरे लोग उसकी माता के विषय में ये बात कहते हैं कि तदा आहुर अन्य लोग ये कहते हैं कि शोष्यति तस्य मातरम, उसकी माता को ये बात कहते हैं कि ये बच्चे को जन्म देगी। यदा च प्रसूता भवति तदा अशोष्ठ पूर्णिका इति, जब बच्चे को जन्म दे चुकती है तो प्रसूता कहते हैं, अशोष्ठ कहते हैं, पूर्णिका इति। विधि यज्ञ इव शोष्यति सोमम देवदत्तो अशोष्ठ सोमम यज्ञदत्त। विधि यज्ञ की तरह सोम का अभिषेक करेगा देवदत्त, और अशोष्ठ सोम का अभिषेक किया यज्ञदत्त ने। देवदत्त सोम का अभिषेक करेगा और यज्ञदत्त ने सोम का अभिषेक किया। तो अदय शब्द सामान्यात् व पुरुषो यज्ञ। तो इस प्रकार शोष्यति और अशोष्ठ इन शब्दों में समानता देखी जा रही है। इस तरह से पुरुष यज्ञ है। पुनरुत्पादनम एव से तत्पुरुषाख्यस्य यज्ञस्य यत् शोष्यति अशोष्यति शब्द संबंधित्वं विधि यज्ञस्य। विधि यज्ञ के समान पुरुष संज्ञक यज्ञ का जो शोष्यति और अशोष्ठ इन शब्दों से संबद्ध होना है, शोष्यति और अशोष्ठ इन शब्दों से संबद्ध होना है, वो पुनरुत्पादन ही है। तथा मरण इस पुरुष संज्ञक यज्ञ का ये है अवभृत स्नान है। पुरुष यज्ञ से अवभृता समाप्ति सामान्य, क्योंकि दोनों में समाप्ति होती है, मरण में भी समाप्ति हो रही है और अवभृत स्नान में यज्ञ की समाप्ति हो रही है। तस्मादाहु शोष्यति अशोष्यति पुनरुत्पादनमेव से तन्मरणमेव अवभृता। पुनरुत्पादनम एव अस्य तन्मरणमेव अवभृता। ये पुनरुत्पादन ही इसका क्या है? शोष्यति और अशोष्ट शब्द से तत्पुरुषाख्य से शोष्यति और अशोष्ट इन शब्दों से कहा गया है। शोष्यति और अशोष्ट, बच्चे को जन्म देगी, बच्चे को जन्म दिया, ये जो पुनरुत्पादन है ये शोष्यति और अशोष्ट शब्द सामान्य से शोष्यति अशोष्ट शब्द संबंधित विधि यज्ञस्य। तद है तद घोर आंगिरस कृष्णाय देवकी पुत्राय उक्त्वा उवाच अपिपासा एव स बभूव सोऽन्त वेलायाम् एतत् त्रयं प्रतिपद्ये ता अक्षितमसि अच्युतमसि प्राण संसितमसि इति तत्र एते द्वे ऋचौ भूता। ये दो ऋचाएं आगे आ रही है। तद है तद घोर आंगिरसा, आंगिरस गोत्र में घोर नाम का जो ऋषि था, देवकी पुत्र कृष्ण को कह करके देवकी पुत्राय उक्त्वा उवाच, देवकी पुत्र को कह करके बोला, क्या बोला? अपिपासा एव स बभूव। अन्य विद्याओं के विषय में वो अपिपास हो गया था। अंत वेलायाम एतत् त्रयं प्रतिपद्ये, उन्होंने ये कहा, मतलब उक्त्वा और उवाच दो क्रियाएं है ना। देवकी पुत्र कृष्ण के लिए कहकर
सुनाकर, यज्ञ दर्शन को सुनाकर कि वो अन्य विद्याओं के विषय में अपिपास हो गया। अपिपासा एव स अभूव, स माने कृष्ण, अब बभूव, ऐसा बोला, कहा क्या कि सो अंत वेलायाम एतत्त्रयम् प्रतिपद्ये, उसे अंत काल में इन 3 मंत्रों का जप, सो हम अंत वेलायाम एतत्त्रयम् प्रतिपद्ये, वह मैं अंत समय में इन 3 मंत्रों का जप करूं। ता अक्षितम असि अच्युतम असि प्राण संसितम असि इति तत्रेते द्वे ऋचो भवता। यहाँ पर अच्छा, ये गलत छप रहा है शायद गीता प्रेस में। प्रतिपद्येत ये मिला करके लिखना चाहिए, गलत छप रहा है, अलग अलग जो छाप रखा है ना, स प्रतिपद्येत मिलाकर लिखना चाहिए। प्रतिपद्येत क्रिया है प्रथम पुरुष के एक वचन की, मैंने अलग देखा प्रतिपद्य, और ताक्षितम अस्ति, ता फिर अलग हो गया, उसका कुछ अर्थ निकल नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने देखा कि ये तो कुछ गलत छप रहा है। सचे एतद् दर्शनम श्रुत्वा पिपास अन्याभ्यो विद्याभ्यो, अन्य विद्याओं से अपिपास हो गया। इत्थं च विशिष्टा इयं विद्या कृष्णस्य देवकी पुत्रस्य अन्यां विद्यां प्रति दृढ़ विच्छेद करी, अन्य विद्याओं के प्रति वो तृष्णा को विच्छेद करने वाली ये विद्या पुरुष यज्ञ विद्या स्तुति, पुरुष यज्ञ विद्या की स्तुति कर रहे हैं। यह घोर अंगिरस कृष्णाय उक्त्वा इमाम विद्याम, इस विद्या को कहकर बोला, क्या बोला, तदाह स एवं यथोक्तम, तदाह स अलग छपना चाहिए, ये पुस्तक में एक इकट्ठा छाप दिया। तदाह स, तदाह स, पुस्तक में यहाँ पर ये दिया है, स एवं यथोक्तम यज्ञवित् अंत विलयम मरण काले तन्मंत्र त्रयम् प्रतिपद्येत जपेत, ये 3 मंत्रों का जप करे। प्रतिपद्येत माने जपेत। घोरांगिरस, घोरांगिरस ने कृष्णाय उक्त्वा इमाम विद्यां किम उवाच इति तदाह, तदाह के बाद स एवं, आह के बाद जो स एक शिरोरेखा लिखी हुई है ये ठीक नहीं है। स एवं यथोक्त यज्ञवित् अंत वेलायाम, अंत समय मरण काल में एतद मंत्र त्रयम् प्रतिपद्येत जपेत इत्यर्थः। किम तत्, इन 3 मंत्रों का जाप करे। अक्षितम असि एक ये मंत्र है, अक्षितम अक्षीणम अक्षितम वा असि, वा असि शब्द, अक्षितम वा
80। ये एक यजु वाक्य हुआ। यदि यजु सामर्थ्यात् आदित्यः आदित्यस्थम प्राणम च एकीकृत्य, सामर्थ्य से आदित्य में स्थित प्राण की एकता करके ऐसा कहा है। आदित्यस्थ पुरुष और प्राण, आदित्यस्थम पुरुषम प्राणम च एकीकृत। आदित्यस्थम क्या है? पुरुषम। प्राणम च एकीकृत्य, आदित्यस्थ पुरुष और प्राण को उसका एक ही करके, एकता करके ऐसा कहा गया है। तथा उसी के प्रति श्रुति कहती है, तथा तमेव आह अच्युतम स्वरूपाद अप्रच्युतम असि इति द्वितीयम यजु। अच्युतम मानी स्वरूप से तुम अप्रच्युत हो, च्युत न होने वाले हो, ये दूसरा यजु है। और इसी तरह तीसरा यजु प्राण संसितम प्राणश्च संसितम सम्यक तनुकृतम च सूक्ष्मम तत्वमसि, तृतीय यजु। प्राण संसित माने जो प्राण संसित सम्यक प्रकार से तनु सूक्ष्म किया गया है, वह तू है। प्राण से भी ज्यादा जो सूक्ष्म है, प्राण संसित सम्यक प्रकार से तनु किया गया को संसित कहते हैं, वो तुम हो। सम्यक तनुकृतम च सूक्ष्मम तत्वमसि, सम्यक तनुकृतम च सूक्ष्मम तत्वमसि, वैसे तुम हो। तत्र एतस्मिन् अर्थे विद्या स्तुति परे, विद्या की स्तुति करने वाले दो ऋचाएं, दो मंत्र हैं। न जपार्थे, विद्या की स्तुति करने वाले दो मंत्र हैं, जप के लिए नहीं। त्रयम प्रतिपद्येत, त्रित्व संख्या बादनात्। पहले तो त्रयम प्रतिपद्ये, तीन का जप करे ऐसा क्या था। त्रयम प्रतिपद्येत है तो त्रित्व संख्या की बाधा हो जाएगी। यदि यहाँ पर विद्या स्तुति परक जो दो ऋचाएं हैं वे जप के लिए हों तो त्रित्व संख्या बाधना, त्रित्व संख्या बाधित हो जाएगी। पहले तो ये कहा कि तीन त्रयम प्रतिपद्येत, तीन का जप करे। तीन कौन कौन से? अच्युतमसि, अच्युतमसि प्राण नहीं, अक्षितमसि, अच्युतमसि और प्राण संसितमसि, ये तीन का जाप करे। तो फिर दो ऋचाएं, दो मंत्र होते हैं विद्या स्तुति करने वाले। ये दो जो मंत्र हैं वो जप के लिए हैं, विद्या की स्तुति करने वाले हैं, ना कि जप करने के लिए। क्यों ऐसा है? त्रित्व संख्या बाधना, त्रित्व संख्या की बाधा हो जाएगी ना। पंच संख्या ही तदस्य, तब तो 5 संख्या हो जाएगी। मानी 3 मंत्र तो वो हुए और 2 आगे आ रहे हैं, 5 संख्या हो जाएगी। 3 कहाँ रहेंगे? त्रयम की बात कही थी, अब तो 5 हो जाएंगे। ये गाथा त्रयम प्रतिपद्येत, 3 को प्राप्त, 3 का जप करे इससे। अपिपासा एव स बभूव, वो अपिपास हो गया। उक्त्वा उवाच अपिपासा एव स बभूव, वो अन्य विद्याओं के प्रति वितृष्ण हो गया। स्वंत विलय में त्रयम प्रतिपद्येत, तो वह कौन? उसे अंतकाल में 3 मंत्रों का जप करना चाहिए। किसे? जो ये यजमान है उसको 3 मंत्रों का जप करना चाहिए। अक्षितमसि, अच्युतमसि, प्राण संसितमसि। तत्रेते द्वे ऋचो भवता, आगे जो है 2 ऋचाएं होती हैं। तत्र का मतलब है एतस्मिन् अर्थे, इस विषय में।
एतस्मिन् अर्थे इस विषय में दो ऋचाएं होती है। वो आगे बता रहे हैं। तो ये 5 मंत्र हो जाएंगे यदि ये पांचों जप के लिए मानेंगे तो। प्रतिपद्येत शब्द का अर्थ है जप करे, 3 का कहकर फिर 2 और कह देंगे तो 5 हो जाएगा, तृतीय संख्या बाधित हो जाएगी। आदित्यस्थ पुरुष और प्राण को एकाकार करके, एकता करके, आह तमेव आह अच्युतम असि स्वरूपाद अप्रच्युतम असि द्वितीयम यजु। प्राण संसितम असि प्राणस्य स संसितम सम्यक तनुकृतम च सूक्ष्मं तत्त्वम असि तृतीयम यजु। तत्र 10वें अर्थे विद्या स्तुति परे द्वे ऋचौ मंत्रो भवता। तो इस विषय में जो विद्या स्तुति परक 2 ऋचाएं हैं, विद्या स्तुति परे द्वे ऋचौ मंत्रो भवता न जपार्थे। विद्या स्तुति परक 2 ऋचाएं आगे आने वाली 7वें मंत्र में बताई हैं, ये जप के लिए नहीं है। त्रयम प्रतिपद्ये तृतीय संख्या बाधित होने लगेगी यदि पंच संख्या ही तदा स्यात्। तो ये 2 मंत्र 2 ऋचाएं जो विद्या की स्तुति करने वाले हैं वो कौन से हैं? आदित्य प्रत्नस्य रेत्सा उद्वयम तमसस्वरी ज्योति पश्यन्त उत्तरम स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगन ज्योतिरुत्तमम इति ज्योतिरुत्तमम। इस प्रकरण की समाप्ति के लिए जब मंत्र में अंतिम पद को 2 बार उच्चारण करते हैं तो आदित्य प्रत्नस्य रेत्सा एक मंत्र है और ये दूसरा है उद्वयम तमसस्वरी। आदित्य प्रत्नस्य रेत्सा एक मंत्र है और उद्वयम तमसस्वरी ये दूसरा मंत्र है। पहला मंत्र क्या कहता है? ये पूरा पीछे आ चुका है। आदित्य प्रत्नस्य रेत्सो ज्योति पश्यन्ति वासरम परो यदिध्यते दिवि, ऐसा मंत्र है। आदित्य आकार के पीछे का जो तकार है और इत जो शब्द है, ये दोनों आत इत 2 शब्द है ना। आदित्य प्रत्नस आत इत, आत और इत ये दोनों अनर्थक है, अर्थ रहित है। आकार के पीछे का तकार और इत शब्द ये अर्थ रहित है। मतलब आदित्य इति आकार से अनुबंधा तकारो अनर्थका इत शब्द से 2 बातें अनर्थक बतलाई। आत के साथ जो तकार अनुबंध है, आ तो सार्थक है पर इत और तय, आत का तय और इत ये दोनों अनर्थक है। तकारो अनर्थका इत शब्दश्च। प्रत्नस्य रेत्स, प्रत्न कहते हैं चिरंतन पुराण को, रेत्स माने कारण से बीजभूतस्य जगत सदाख्यस्य। ज्योति प्रकाशम पश्यन्ति, आ शब्द उत्कृष्ट अनुबंध पश्यन्ति इत्यनेन संबध्यते। किम तज्ज्योति पश्यन्ति? आज पश्यन्ति, आ पश्यन्ति समन्तात् पश्यन्ति। किम पश्यन्ति? किम तज्ज्योति पश्यन्ति? किम तत् उस किस ज्योति को देखते हैं? किम तज्ज्योति, किस ज्योति को देखते हैं? वासरम अहर अहरिव तत्सर्वतो व्याप्तम ब्रह्मणो ज्योति। वासरम का मतलब है अहर अहर, अहर अहर इव तत्सर्वतो व्याप्तम ब्रह्मणो ज्योति। वासर माने दिन के समान, वासरम इव, वासरम अहर अहरिव। वासर का मतलब तो दिन होता है
अहरित तत्सर्वतो व्याप्तम, सब तरफ से सर्वत्र व्याप्त उस ब्रह्म की ज्योति को देखते हैं। कौन देखते हैं? ज्ञानी लोग। आदित्य प्रत्सनस्य रेतसा ज्योति पश्यन्ति वासरम। वासरम दिन के समान, दिन में जैसे सर्वत्र प्रकाश फैला हुआ है, तो ब्रह्म की ज्योति को देखते हैं। परो यदिध्यते दिवी, परो यदिध्यते दिवी का मतलब द्युलोक में, जो द्युलोक से परे भी प्रकाशमान। निवृत्त चक्षुषो ब्रह्मविदो ब्रह्मचर्य आदि निवृत्ति साधनई शुद्ध अंतःकरण आसमंता ज्योति पश्यन्ति। ये बात निकली कि जिनकी इंद्रियां विषयों से सर्वथा विमुख हैं, ब्रह्मचर्य आदि निवृत्ति के साधनों से जो अपने मन को पवित्र शुद्ध कर लिया, ब्रह्मचर्य आदि निवृत्ति साधने, ब्रह्मचर्य आदि निवृत्ति के जो उपाय हैं, साधन है, उनके द्वारा शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध चित्त हुए जो ब्रह्म ज्ञानी है, आसमंता ज्योति पश्यन्ति, उस ज्योति को देखते हैं, सब ओर से देखते हैं। परः परमिति, परः शब्द परम अर्थ में है। परो यदिध्यते दिवी, परः परम, परः शब्द भी होता है। परो परम इतियावत लिंग व्यत्यय, ज्योतिष परत्वा, ज्योति के साथ परम शब्द जुड़ेगा तो लिंग व्यत्यय से परम ज्योति ऐसा हो जाएगा। यदिध्यते दिवी दीप्यते दिवी द्योतनवती परस्मिन् ब्रह्मणि वर्तमानम्। द्योतनवान पर ब्रह्म में, दिवी का अर्थ है द्योतन स्वरूप, पर ब्रह्म में जो ज्योति सदा दे दीप्यमान है। यदिध्यते दीप्यते दिवी द्योतनवती परस्मिन् ब्रह्मणि वर्तमानम्, परम ब्रह्म में जो वर्तमान है। येन ज्योतिषा इद्धा सविता तपति चंद्रमा भाति विद्युत विद्योतते ग्रह तारागणा विभासन्ते। कहते हैं येन ज्योतिषा इद्धा सविता, जिस ज्योति के साथ, येन ज्योतिषा जिस ज्योति के द्वारा, करण में तृतीया, येन ज्योतिषा इद्धा सविता, जिस ज्योति के द्वारा, इद्ध सविता प्रदीप्त जो सविता सूर्य है, जिस ज्योति से दीप्त होकर सूर्य तपता है, इद्धा सविता तपती, चंद्रमा भाति, चंद्रमा चमक रहा है, चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, विद्युत विद्युत बिजली चमक रही है, ग्रह तारागण विशेष रूप से भाषित हो रहे हैं। ऐसा परम, ऐसा जो पर ज्योति है, परो परम यद्यते दिवी द्योतनवती स्वस्वरूपे परस्मिन् ब्रह्मणि, द्योतन रूप प्रकाश स्वरूप पर ब्रह्म में वर्तमान जो दीप ज्योति है वो विद्यमान है। किंच अन्यो मंत्र त्रिगाः यथोक्तम ज्योति पश्यन्त, उपयुक्त ज्योति को देखने वाला एक दूसरा मंत्र दृष्टा ये कह रहा है। एक मंत्र दृष्टांत तो ये बात कह दी, आदित्य प्रत्सनस्य रेतसा ज्योति पश्यन्ति, ये पूरा मंत्र नहीं दिया, पीछे आ चुका है। ज्योति पश्यन्ति वासरम, दिन की तरह, जैसे एक वो मंत्र में भी कहा है ना, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यति सूर्य, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य दिवीव चक्षुरातम राततम, दिवीव चक्षुराततम। आज सुन रहा है शेखर जी? जी गुरु जी, हाँ स्पष्ट है गुरु जी। हाँ, तो
आदित प्रश्न से रेतसा, ये मंत्र उसके साथ बहुत समता रख रहा है। तद विष्णु परमम पदम, उस विष्णु के परम पद को, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरया, ज्ञानी लोग, सूरया मानी ज्ञानिना, सदा पश्यन्ति दिवी व चक्षुराततम, द्युलोक में जैसे आंख की ज्योति फैली हुई होती है, या जैसे सूर्य का प्रकाश फैला हुआ होता है, या चक्षु की किरणें जैसे फैली हुई होती है। दिवीव चक्षुराततम, दो उपमाएं भी देते हैं, दिवीव चक्षुरिव, जैसे द्युलोक का प्रकाश फैला रहता है, जैसे आंख की ज्योति तुरंत सब जगह बिना किसी बीच में कोई यदि प्रतिबंधक न हो तो ज्योति जैसे सब जगह फैली होती है, ऐसे उसकी ज्योति फैली हुई है। परो यदिध्यते देवी, जो परम ज्योति यदिध्यते, परस्मिन ब्रह्मणि, परे देवी का मतलब परम, परस्मिन ब्रह्मणि, परम पर ब्रह्म में वर्तमान जो ज्योति है, येन ज्योतिषा, जिस ज्योति से अभिद्ध होकर, समिद्ध होकर के सूर्य चमकता है, चंद्रमा चमकता है, विद्युत चमकती है। और एक मंत्र दृष्टा क्या कह रहा है, उद्वयम तमसस्परी, उद्वयम तमसस्परी ज्योति पश्यंत उत्तरम स्व पश्यंत उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगन ज्योतिर्तमम। ये दूसरा मंत्र दृष्टा कह रहा है, उद्वयम तमसस्परी, उत्पश्यंता, अंधकार से परे, तमसा परी, अंधकार से परे, वयम उत्पश्यंता, ज्योति उत्पश्यंता, अंधकार से परे ज्योति को देखते हुए, अज्ञान लक्षणात् परि परस्तात्, अज्ञान लक्षण, अज्ञान रूप अंधकार से अतीत जो परम तेज है, अज्ञान लक्षणात् परि तमसो अपनेत्री, अंधकार का हटाने वाला, यद ज्योति उत्तरम आदित्यस्थम, जो ज्योति है उत्तर ज्योति है, आदित्य में स्थित है, परिपश्यंता वयम उदगन्म, उद अगन्म, परि शब्द आया, इसको पश्यंती के साथ जोड़ेंगे और उत को आगे अगन्म के साथ जोड़ेंगे, दो उपसर्ग हो गए ना। उद्वयम तमसस् परि ज्योति पश्यंत उत्तरम स्व पश्यंत उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिर्तम। अगन्म का मतलब उद अगन्म, अंधकार से परे ज्योति, उत्तरम ज्योति पश्यंता, उत्तर ज्योति श्रेष्ठ ज्योति को देखते हुए, सबसे आगे बढ़ी हुई को उत्तर ज्योति कहेंगे। स्व पश्यंत उत्तरम, और प्रकाश को, उत्तर प्रकाश को देखते हुए, स्व माने स्वात्मीयम, अस्मद हृदय स्थितम, स्व का अर्थ किया स्व पश्यंत उत्तरम, तद ज्योति स्व, स्वम आत्मीयम, अस्मद हृदय स्थितम, आदित्यस्थम च तदेकम ज्योति, और आदित्य में स्थित है वो एक ही ज्योति है, अपने हृदय में स्थित और आदित्य में स्थित दोनों जगह एक ही ज्योति है। यदि उत्तरम माने उत्कृष्टतरम, ऊर्ध्वतरम व परम ज्योति अपेक्ष पश्यंत उद्गन्म वयम, माने जिस अन्य तेजों की अपेक्षा जो उत्तर उत्कृष्ट ज्योति है, ऊर्ध्वतर तेज है, उसको देखते हुए हम प्राप्त हो गए हैं। अन्य तेजों की अपेक्षा जो उत्कृष्ट है, यद उत्तरम उत्कृष्टतरम ऊर्ध्वतरम, सूर्य का प्रकाश, बिजली का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, इन सब प्रकाशों से, तारागण का प्रकाश, तो इन सब से जो उत्कृष्ट ऊर्ध्वतर अपर ज्योति है, उसको अपेक्षा से ये बोल दिया है उद्गन्म। कम उद्गन्म, देवम देवत्रा, देवों में जो देव है,
देवम माने द्योतनवंतम, देवेषु माने सर्वेषु देवेषु, सूर्यम रसानाम रश्मिनाम प्राणानाम च जगता ईरणात् सूर्य। सूर्य का निर्वचन करें, समस्त देवताओं में जो देव है द्योतनवान सूर्य को प्राप्त हुए हैं। द्योतनवंतम सूर्यम, रसों का, रश्मियों का और प्राणों का, जगतः प्राणानाम च, और जगत के प्राणों का ईरण करने से, प्रेरित करने के कारण सूर्य कहलाता है। तम उद्गतवंतो ज्योतिरुत्तमम, उस उत्तम ज्योति को, संपूर्ण ज्योतियों में उत्कृष्टतम ज्योति को हम प्राप्त हुए हैं। ज्योतिरुत्तमम सर्व ज्योतिर्भ्य उत्कृष्टतमम, सभी ज्योतियों से जो उत्कृष्ट ज्योति है उसको हम प्राप्त हो गए। इदम तज्ज्योतिर यदृग्भ्याम स्तुतम, यही वो ज्योति है जिसकी दो ऋचाओं ने यत ऋग्भ्याम स्तुतम, यत ऋग्भ्याम, यत ऋग्भ्याम स्तुतम, यत यजुस्त्रयेण प्रकाशितम, जो 3 यजु मंत्रों से प्रकाशित किया, यही वो ज्योति है जिसको 2 ऋचाओं ने स्तुति की, 3 यजु ने प्रकाशित किया। 3 यजु कौन से हैं? यही अक्षितमसि, अच्युतमसि, प्राण संसितमसि, उस ज्योति को बताते हुए 3 मंत्र बोले। और वहां ये बतलाया कि अच्युतमसि, स्वरूपाद अप्रच्युतमसि, अपने स्वरूप से च्युत न होने वाले हो। और अच्छितमसि, अक्षतमसि मानी तुम अक्षीण हो, अक्षय हो, क्षीण न होने वाले हो, क्षय न होने वाले हो। और प्राण संसितमसि, 3 वाक्य ये हो गए पूरे। अक्षितमसि, आदित्यस्त प्राण, आदित्यस्त पुरुष और प्राण को एक करके ऐसा बोला। अच्युतमसि, और तीसरा प्राण संसितमसि, प्राण से भी संसितम सम्यक तनुकृतम सूक्ष्म तत्वमसि तृतीयम यजु, तत्र एतस्मिन् अर्थे विद्या स्तुति परे 2 ऋचौ, आदित्य प्रत्सस्य रेतसा ज्योति पश्यन्ति वासरम परो यदिध्यते दिवि, जो परम ज्योति अपने स्वप्रकाश में प्रदीप्त है, मानी स्वप्रकाश किसी अन्य से उदाहरण लेकर, चंद्रमा की ज्योति को स्वप्रकाश नहीं कहते, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने से वो चंद्रमा पर प्रकाश है। परो यदिध्यते दिवि, जो कि अपने द्योतनवती, यदिध्यते दिवि, दिवि द्योतनवान पर ब्रह्म में दीप्यमान है वो ज्योति। द्योतनवती पर ब्रह्मणि, दिवि द्योतनवती पर ब्रह्मणि वर्तमानम, पर ब्रह्मणि वर्तमानम, ये न ज्योति से आगे कह दिया कि जिस ज्योति से समित होकर सविता तप रहा है, बिजली प्रकाशित हो रही है, बिजली चमकती है, चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, ग्रह तारागण विशेष रूप से भाषित हो रहे हैं। और दूसरा मंत्र ये मैंने बताया कि उद्वयम तमसस परि, अंधकार से परे, परिपश्यंता देखते हुए, अंधकार से परे ज्योति परिपश्यंता, उत्तरम ज्योति परिपश्यंता, स्वः पश्यंता, उस आत्मीय ज्योति को स्व पश्यंता, स्वम आत्मीयम अस्मद् हृदय स्थितम, आदित्यस्थम च तदेकम ज्योति, देवत्रा देवम सूर्यम, देवों में जो देव सूर्य है, देवत्रा ये सप्तम अर्थ में त्रा जुड़ा हुआ है, देव मनुष्य पुरुष पूर्णर्थेभ्यो द्वितीया सप्तम्य और बहुलम, देवेषु देवम, देवों में जो देव सूर्य है, देवेषु देवम, देवों में जो देव सूर्य है, द्योतनवंतम, देवम का अर्थ है देव द्योतनाथ,
देवेषु सर्वेषु सूर्यं रसानां रश्मीनां प्राणानां च जगता ईरणात् सूर्य तम उद्गन्म गतवन्ता ज्योतिरुत्तमं सर्व ज्योतिर्भ्या उत्कृष्टतमं। सभी ज्योतियों से उत्कृष्टतम ज्योति जो है, इसको स्वप्रकाश ज्योति कहा है। बृहदारण्यक में जिसको बहुत कथा के द्वारा भी समझाया कि ये ज्योति शांत हो जाए तो पुरुष किसकी सहायता से देखता है, बाहर की अग्नि शांत हो जाए तो किससे देखता है, तो एक नाम ले दिया जैसे सूर्य के सहारे। सूर्य भी जब नहीं रहता तो चंद्रमा के सहारे, चंद्रमा भी नहीं रहता तो वाणी के सहारे। अंधेरे में भी कोई आदमी बोल दे तो हम वहीं पहुंच जाते हैं, और वाणी भी शांत हो जाए तो फिर किसके सहारे। तो ये बतलाया कि स्वयं ज्योतिरेव पुरुष, ये पुरुष स्वयं ज्योति है, स्वयं ही अपने भीतर ही उसको प्रकाश रास्ता दिखाता है। ओम शांति शांति शांति।